अस्सलामुअलैकुम। मेडिकेट टॉक्स की एक और एपिसोड में आप सभी लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक और बहुत अमेजिंग से डॉक्टर मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में डॉक्टर फ़हीम अरबाब ने। उनके बारे में बताती चलूँ कि आप MBBS MCPS कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर और साथ ही साथ एडमिन हैं पल्स हॉस्पिटल कराची के। डॉक्टर साहब से आज ज़रा गुफ्तगू करेंगे, ऑफकोर्स टॉपिक पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में भी जानेंगे। वेलकम करते हैं डॉक्टर फ़हीम को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आने के लिए, मेडिकेट टॉक्स के लिए टाइम निकालने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस टॉपिक पे बुलाया। इसकी अशद जरूरत है लोगों को सुनने के लिए। सब आज का जो डिस्कशन है, इससे पहले कि मैं इसका सवाल डॉक्टर साहब से शुरू करूं, मैं ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कि ये जो हमने एक टर्म सुनी है HPV वैक्सीन की, और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड भी है, एक एजेंडा भी है कि क्या इज़ इट ट्रू, क्या ये हार्मफुल है, क्या ये ठीक है, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। तो हमारे पास इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त डॉक्टर और नॉलेज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, डिस्कशन हम करेंगे HPV वैक्सीन का, और पहला ही सवाल मैं आपसे करूँगी अपनी जानकारी के लिए भी, आवाम की जानकारी के लिए भी, कि ये वैक्सीन है क्या और ये अहम क्यों है। जी, HPV पहले तो हम जानेंगे HPV क्या है। जी, HPV एक्चुअली ये निकला है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है। ये जो वैक्सीन है इसके खिलाफ बनाई गई है क्योंकि ये बहुत ही मूजी और खतरनाक बीमारी का सबब बनता है जो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर करवाता है। सही। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फीमेल की अमवात इसमें हो रही है और ये वर्ल्ड थर्ड लीडिंग कैंसर है। सही। पाकिस्तान में भी इसकी ज़्यादा अच्छी खासी है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसको देखा जाए, इसकी जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रीब्यूट करके इस बीमारी से छुटकारा सकते। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब, अगला ही सवाल मैं आपसे करूंगी कि अब HPV वैक्सीन जो है वो अमूमी तौर पर किस उम्र में तजवीज़ कर दी जाती है। जी, ये जो बच्चियाँ 9 साल से लेके 14 साल तक ये बच्चों को वैक्सीन को लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी हम लगा सकते हैं, ये नहीं कि हम अगर 9 साल निकल गया तो हम नहीं लगा सकते, हम बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो उसकी इफेक्टिवनेस है, ये अफेक्ट होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, और फिर जो उसकी ड्यूरेशन है इफेक्टिवनेस की वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप 14 साल से ऊपर हैं तो भी आप 25 साल तक ही लगाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर आप 25 साल के अंदर हैं तो उसमें डोज वगैरह ये होता है कि उसमें एक डोज बढ़ जाता है। वैसे 2 डोज लगते हैं, 0 और 6, यानी अभी लगवाया फिर आपने 6 महीने के बाद लगवाया। सही। और फिर अगर आप 25 साल के बाद भी आपको याद रहे कि वैक्सीन तो हमारी जिंदगी में आई नहीं, अभी आई है, तो हम क्यों मैं लगवा लूँ, तो आप लगवा सकते हैं। उसमें 3 डोजेज होते हैं, 0, 2 और 6। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सुनने वाले ये सवाल जरूर कर सकते हैं, जहन में ये सवाल उभरता है कि भाई ये वैक्सीन कैंसर के बचाव के लिए काम कैसे करती है, कैसे मदद करती है। जी, असल में ये सारी मिथ है ना जो इतनी हाइप क्रिएट हुई है। जी, ठीक है, कि भाई वैक्सीन जो है इतना नुकसान पहुंचाती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये इजरायली एजेंडा है, तो जरा प्लीज हमें बताइए। उस पे भी आते हैं इंशाल्लाह। पहले हमें समझ लें काम कैसे करती है। जैसे हम शॉपिंग, मैं एक मिसाल दूंगा, जैसे हम शॉपिंग जाते हैं, हम डिमी देखते हैं, ठीक है, फिर हम देखते हैं ये चीज ऐसी होगी, ठीक है, तो हम उसको देख के थोड़ा सा आई लगाते हैं ऐसा। बिल्कुल ठीक है। तो हम जो वायरस है, एक्चुअली जो HPV वायरस है ये डेड वायरस है। ठीक है, ये हम वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, बॉडी डिटेक्ट करती है। असल में वो कुछ भी नहीं करता जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, वो जस्ट एक डिमिंग होता है। बॉडी आइडेंटिफाई करती है कि यार किस किस्म का वायरस है, ठीक है, तो वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। वो कुछ भी नहीं करता, हमारी बॉडी खुद सेल्फ डिफेंस बनाना शुरू कर देती है। सही। थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम पहले वैक्सीन करवा देते हैं, लेकिन जब एक्चुअल आएगा ना वायरस तो वो डिटेक्ट करके फौरन उसको मार देगा। तो यानी आप पहले से जिस्म को तैयार कर रहे हैं। बड़ी जरूरी बात बताइए डॉक्टर साहब आपने। सही। तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो इन चीजों से हम नहीं निकल पाएंगे। तो हमें ये समझना है ये काम कैसे करता है। बिल्कुल ठीक है, तो हम कुछ अगला सवाल भी मेरा यही था डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने मजाक में भी ये बात कही कि क्योंकि जाहिर है जब सोशल मीडिया पे कोई भी चीज आती है तो जब तक एक्सपर्ट्स ना हमें बताएं हम हर चीज पर यकीन कर लेते हैं। अब लोगों को ये भी लग रहा है कि इस वैक्सीन के मुज़र असरात हैं। कोविड की वैक्सीन के दिनों में बहुत सी चीजें हुई थी, अब क्योंकि इसका ताल्लुक है बच्चियों से, तो डॉक्टर साहब मैं एक दफा दोबारा सवाल करूंगी, क्या इस वैक्सीन को लगाने से, क्योंकि उम्र भी जो है वो 9 से 14 की है, बच्चों की हार्मोनल कैफियत में या खुदा न खासा आगे जाके उनकी प्रेगनेंसी में या और चीजों में जो भी कॉम्प्लिकेशन होने के क्या चांसेस होते हैं, या ये सिर्फ एक मिथ है, ये भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही आम वैक्सीन है जो जैसे बाकी वैक्सीन है, उसमें क्या होता है थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। वो उसमें एक बुखार है, बॉडी पेन है, जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया है वो तो एक जैसे कोविड की ऐसे ही, हाँ जी, ऐसे ही
इसके इफेक्ट से जैसे बाकी वैक्सीन के इफेक्ट से। ठीक है, बाकी ये कहना कि बांझपन हो जाता है, जी 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 जाती है। देखो बहुत सारे जो अक्लमंद लोग हैं उन्होंने ये भी सवाल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि भाई ये वैक्सीन सिर्फ खवातीन के लिए क्यों है, लड़के इस वैक्सीन को क्यों नहीं लगवा सकते, इसका भी जरूर जवाब दीजिएगा। ये बहुत आपका अच्छा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि यार फीमेल ही जी 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 फीमेल जी, ठीक है, यानी एजेंडे में सिर्फ खवातीन के साथ ये मामला जी ये क्यों है, ये क्यों है? जी जी एक्चुअली इसमें वो सस्ती नहीं होती, चीप नहीं होती, वो महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। हमने एक टारगेट अचीव करना होता है। बिल्कुल सही। ये वायरस फीमेल में कैंसर पैदा करता है, मेल में कैंसर नहीं करता। तो मेल्स में भी ये जरासीम मौजूद होते हैं जो जेनिटल वार्ड्स वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन उससे भी मौत नहीं हो पाती। फीमेल्स में जब ये वायरस दाखिल होता है वो जो बच्चेदानी है उसके मुंह यानी सर्विक्स में जाके चेंजिंग करता है सेल की, वहां पे वो उससे कैंसर कर देता है यानी ठीक है, अब मौत हो रही है। तो हमने वो चीज देखी जो ज्यादा सीरियस है, ठीक है। तो हमने पहले अपने फीमेल जेंडर को बचाना है ताकि उससे हमारी औलाद चली। कहते ना ये औलाद नहीं होती, अरे इसमें थोड़ा सा कैंसर वगैरह हो गया तो बच्चा तो होना ही नहीं है, ठीक है। तो आप तो और बेऔलादी बचा रहे हो, आप तो उसको बाऔलाद कर रहे हो, फीमेल को बचा रहे हो, बेऔलाद हो जाएंगे, बांझपन हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, बॉयज भी ले सकते हैं क्योंकि ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर मेल को लगाया जाए, बच्चों को लगाया जाए तो उससे ट्रांसमिशन में कमी आएगी और ये तादाद घटती जाएगी। बिल्कुल सही। अरे डॉक्टर साहब एक सवाल और जहन में उभरता है जो आप ही हमें बता सकते हैं, पाकिस्तान में ये बीमारी, क्योंकि अभी हमने कुछ ही अरसे में ये वैक्सीन का सुना है और ये तमाम चीज़ें हैं, आप क्या समझते हैं एज एन एक्सपर्ट, पाकिस्तान में ये चीज़ अब इतनी तेज़ी से क्यों इतनी गर्दिश कर रही है, और आप क्या समझ रहे हैं कि अगर लोग इसको लगवाने में कोताही करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं जो शायद लोगों को नहीं नज़र आ रही, नहीं समझ आ रही? ये भी एक अच्छा सवाल है। एक्चुअली हमें ये देखना है कि तकरीबन 20 मिलियन यानी 20 मिलियन फीमेल्स हैं, उनको ये एचआईवी इन्फेक्शन है, ठीक है। हाँ, और यानी 25% जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें ये वायरस पाया जाता है, सही, ठीक है। और ये 3rd लीडिंग कैंसर है वर्ल्ड का, तो ये बहुत ही इंतहाई सीरियस मामला है, इसको हमें देखना है क्योंकि इससे हमारे औलाद का मसला जुड़ा हुआ है, ठीक है। अपनी बच्चियों को वैक्सीन करवाएं ताकि वो जल्दी से इम्यून हो जाए और इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सके। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब इस वैक्सीन की कुछ अलग अलग इकसाम भी हैं या इवन पाकिस्तान में एक ही किस्म की वैक्सीन लगवाई जा रही है, और ये भी प्लीज बताइएगा ताकि लोगों की थोड़ी आगाही हो और आपके थ्रू ही हो कि क्या ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पर है या उसको लोग अफोर्ड कर सकते हैं या थोड़ा बहुत सोच सकते हैं इस तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। बेशक आप हमें राउंड ऑफ फिगर ना बताएं लेकिन इतना ज़रूर बताएं ताकि कोई लेने वाला सोच रहा हो कि भाई मैं लगवा सकता हूँ अपनी बच्ची को या नहीं। जी जी, ये जो WHO के जो जितनी वैक्सीनेशन है, ये जैसे पेंटा वगैरह, ये हल्की दवाइयाँ नहीं है, ये चीप दवाइयाँ नहीं है, ये 33,000 की हमें फ्री में लग रही है जो हमें हुकूमत पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है जानना। जी जी जी, 125 ममालिक को ये वैक्सीनेशन दे दी गई है, ठीक है। और 103 ममालिक को WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो अगर वो वैक्सीन किसी दूसरे मुल्क में दे रहा है वही वैक्सीन हमारे मुल्क में दे रहा है। सही। ये कहना है कि भाई ये जो बाहर के लोग हैं ये हम पे तो मेहरबानी क्यों है। जी 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 ऐसा जी, जो इदारा बाकी मुल्कों को दे रहा है वो हमें भी दे रहा है। ऐसे बेसिकली होता है कि ये 2006 में डिस्कवर होती है, ठीक है। और अभी 2025 चल रहा है, यानी 20 साल के बाद हमें ये मुहैया होती है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ये लगवा चुके हैं, जिन लोगों ने अफोर्ड नहीं किया, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो परचेज नहीं कर पाते, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो हुकूमत उनके अफोर्ड नहीं कर पाती, तो फिर WHO जो सेहत का मामला है, क्योंकि अब बाकी इतने कंट्रीज सारे लगा चुके होते हैं, जो कुछ कंट्रीज रह भी जाती हैं तो WHO अपने तहत जो है उनकी हेल्प करता है और वो इस बीमारी में उनकी हेल्प करके बाकी कंट्रीज को भी बचाता है। जैसे हम पोलियो में हर एक बच्चे को लगानी है, तो इसके लिए ये WHO और यूनिसेफ ने मिल के अभी सितंबर में ये अप्रूव करवा के ये इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन ये मतलब 15 तारीख से लेके 27 सितंबर तक ये इसकी मुहिम चल रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। और इसमें सिर्फ 2 ही जैसे आपने बताया कोर्सेज हैं या इंजेक्शंस हैं, या इसको आप लेटर ऑन भी फिर कंटिन्यू करते हैं या क्या है इसका? जी, इसमें अगर आप 9 से 14 के दरमियान लगाते हैं जी जी, तो आपने 2 डोसेज लगाने हैं, 0 6। अगर आप 14 साल के बाद लगा रहे हैं तो आपको 3 डोसेज लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई 25 साल से ऊपर है या फिर कोई एजेड भी है तो वो भी लगवा सकता है। कैसे कि अगर उस घर में कोई ऐसी खातून है जिसकी सर्विक्स चेंजिंग वगैरह हो रही है, जहाँ उसको लग रहा है कि उसको सर्विक्स कैंसर हो सकता है, या घर में कोई HIV का पेशेंट है या आपको लग रहा है आसपास रिलेटिव में कोई है, तो आप लगवा सकते हैं।
बिल्कुल सही, ये भी बहुत जरूरी सवाल था डॉक्टर साहब। मैं यही पूछने वाली थी कि वो खवातीन जो शायद 25 साल की नहीं है, उससे थोड़ी बड़ी उम्र में है, 27 में है, 30 साल में, तो क्या ये उनके लिए भी वैलिड है? जी वैलिड है, बस इसका इतना है कि अच्छे इम्यून बनता है, वो 9 से 14 बनता है। सही। इसके बाद भी आप लगवा सकते हैं, बस थोड़ा सा ये है कि ये कितना लॉन्ग चल सकता है। तो अगर आप पहले लगा देंगे तो आपकी इम्यूनिटी पहले से अच्छी बन जाएगी। ये जो वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, आपने एक सवाल किया था टाइप के वाले से, जी, तो ये बिल्कुल। 40 टाइप्स के एचपीवी वायरसेस होते हैं, लेकिन जो कैंसर वायरस है ये उस टाइप की वैक्सीन ये लगाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम करेंगे टॉपिक को सम अप। एक तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी और फिर लास्ट में मैं चाहूंगी कि आप हमें मैसेज दें, क्योंकि उस डॉक्टर साहब एक तो ये कि आप अवाम उन्नास को एज एन डॉक्टर क्या रेफर करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि इस वैक्सीन को लेके उनको क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? दूसरी चीज़, ओवरऑल आप हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपको हमेशा डॉक्टर की, क्वालिफाइड शख्स की, या कोई आपका फिजिशियन है जो आपको देख रहा है, आप उनकी ही बात को सुने। उन्हें आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं। अच्छा, मैंने रिसेंटली भी देखा कि एक फेसबुक पे एक वीडियो बहुत वायरल है, जो कुछ बच्चियाँ उनका सांस घुट रहा है, और वो मुझे जब मालूम हुआ, हालांकि ये इसकी कोई एडवर्स रिएक्शन है नहीं, जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो देखा कि कश्मीर साइड के कोई ऐसी स्कूल की ये है जहाँ पे कुछ उन्होंने आंसू गैस वाला किए थे, तो उनको कहीं उसके स्कूल में कहीं आंसू गैस चला गया, तो वो सारे वहाँ पे फिर वो जो एडवर्स रिएक्शन है, यानी सांस का मसला जो होता है, तो सारे बच्चों को पिलाया गया हॉस्पिटल। अब एक शख्स ने, किसी ने वो वीडियो डाल दी, अब हर कोई इसको शेयर कर रहा है। एक तो ये कि अब फेसबुक की जो मोनेटाइजेशन वगैरह है, लोग व्यूज के चक्कर में लोग देख रहे हैं, और लोग तहकीक भी नहीं करते अपने तौर से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो कुरान भी एक आयत है कि जब आपके पास कोई खबर आए तो आप उससे पहले कंफर्म करना है, बिल्कुल, बगैर बताए देखिए कि इसको आगे शेयर करना है, तो ये अच्छा नहीं है। अच्छी बात। डॉक्टर साहब, एक सवाल और करूंगी और उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप मैसेज भी दीजिए लोगों को कि मिथ क्या क्या है हमारी वैक्सीन को लेके, जो आपको लग रहा है कि भाई ये तो एक्चुअली में मिथ है, इसका दूर दूर भी कोई ताल्लुक नहीं है। जी, ये तो हर वैक्सीन के साथ ही मामला है। जी बिल्कुल। एचपीवी के हवाले से, ये कोविड की वैक्सीन के बारे में बड़ी जी मिथ थी। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में मिथ ना बहुत जल्दी फैल जाती है, अच्छी चीज बहुत कम फैलती है। डॉक्टर साहब, आप प्रैक्टिशनर है, आपने ढूंढा नहीं है मिथ बनाने वाले शख्स को कि कौन है जो बनाता है और वायरल कर देता है? जैसे ये कहना कि भाई बेऔलादी है और बांझपन है, ये भी एक मिथ है जो चल रहा है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि एक डिमी है, एक डेड वायरस की वैक्सीन है जो हम लगाते हैं, और बॉडी जो भी रिएक्शन है, हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है उसके खिलाफ, फिर जब असली वायरस आता है उसके खिलाफ वो लड़ लेती है। तो अब इसको बताइए इसमें कहाँ से औलादी और बेलादी का बांझपन का? बिल्कुल सही बात। दूसरा, भाई हमारे कोई ऐसे एजेंट है बाहर से जो है ना कि साजिश हो रही है, देखिए बाहर से साजिश अगर हो रही होती तो वो आपको ये वैक्सीन ही नहीं देते। भाई मरना है तो मर जाए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कौन कह रहा है? WHO यूनिसेफ मिलके आपको एक प्रोटेक्टिव वैक्सीन दे रहा है, ठीक है, ममालिक को, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अपने पॉपुलेशन को इम्यून नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, ममालिक वो लगवा चुके हैं। एग्जैक्टली। तो आप इसलिए, अच्छा, इसके बाद भी और बहुत सारी वैक्सीन आने वाली हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे लंग कैंसर है, और आपका ब्लड कैंसर है, इसकी वैक्सीन ही डेवलप हो रही है। तो अगर कल भी आप आ गए तो आपने कहा भाई हम तो नहीं लगवाए, अब तो ये भी कमिंग वैक्सीन आने वाली है। तो डॉक्टर साहब, इन मिथ्स को तोड़ने के लिए कोई एक छोटी सी टिप जो आप देना चाहें कि किसी को एक जहन में कोई शख्स लगवाना तो चाहता है, लेकिन उसको एक पता है, उसको एक मिथ है, तो अब वो उसको कैसे ब्रेक करे? देखिए, मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, अपने एरिया में काम कर रहा हूँ, मैं उठ के बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो हर डॉक्टर अपने सोसाइटी में उठ के बात करें जी। क्योंकि हर कहूँ कि आज से अपने अकाउंट पे, अपने प्रोफाइल में एक वीडियो निकाल के छोटी सी सॉरी कि डालिए और बताइए भाई वैक्सीन तो बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो हमने घर घर से काम करना है, और ये सिर्फ अच्छा काम डॉक्टर ही कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर कर सकते हैं, और डॉक्टर फहीम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छी वीडियोस हैं वो आपको डॉक्टर फहीम भी बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर फहीम हमें बता रहे थे कि वो भी अपने तौर से लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की फलाह के लिए ये काम भी कर रहे हैं। तो अगर आपको खुद समझना है कि भाई कौन से डॉक्टर की वीडियोस हमने, तो डॉक्टर फहीम बराए की जय जनाब। जी 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 जी, तो वो आपकी वीडियोस को जरूर अपलोड करें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहीम, आपके साथ गुफ्तगू करके आज हमें वाकई बहुत अच्छा लगा। और कुछ डॉक्टर्स की वाइब्स ऐसी होती हैं कि वो खुद भी बड़ा लाइट और बड़े हंसमुख होते हैं, स्टूडियो के माहौल को भी बहुत लाइट कर देते हैं। डॉक्टर फहीम, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, और डॉक्टर फहीम की गुफ्तगू को आज आप यकीनन सुनेंगे, उससे फायदा उठाएंगे। डॉक्टर फहीम की वीडियोस को भी आप जनाब शेयर कीजिए और लोगों में अवेयरनेस पहुंचाइए। जो चीज़ मेरी और आपके लिए बेहतर है, कोशिश कीजिए कि उसको अपने तक ना रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।